और पीएम मोदी ने भी झांसी हादसे पर दुख जताया है। झांसी हादसा मन को व्यथित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, परिवारों ने अपने मासूमों को खो दिया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में हालात का जायजा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया, ये लापरवाही नहीं दुर्घटना है। ब्रजेश पाठक ने कहा, उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी। 7 मृत बच्चों की शिनाख्त हुई है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। और झांसी हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जाहिर की है। हादसे की जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। ये वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें झांसी हादसे के बाद मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। इनका इलाज जारी है। इधर झांसी में एनआईसीयू में हुए हादसे के बाद सीएम योगी ने राहत और बचाव कार्य के अधिकारियों से रिपोर्ट ली। झांसी कमिश्नर और डीआईजी को घटना पर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एकदम से तो नहीं आग लग जाती है, एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है। वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजामात में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है। खौफनाक मंजर जो कभी नहीं होना चाहिए, वो मंजर आज हम लोगों ने देखा। एक सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई ऑक्सीजन के सिलेंडर और शॉर्ट सर्किट के बीच में। और देखिए, हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं झांसी के उसी अस्पताल से जहां पर ये पूरी घटना हुई है। 10 नवजातों की मौत हुई है। शुभम, इससे पहले आप कई परिजनों से बातचीत भी कर रहे थे। वो कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे के पीछे, घटना के पीछे लापरवाही जरूर हुई है, क्योंकि जब आग लगी तो शायद अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे कि फौरन आग पर काबू पाया जा सके और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अभी वहां से क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, परिजन इस वक्त परेशान हैं। अभी कई परिजन ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता चल पाया है कि उनका बच्चा कहाँ पर है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही अलग अलग बच्चों के परिजन हैं और इनके दिल में झांकते हैं, इनसे पूछते हैं। कुछ जानकारी मिली अब तक आप लोगों को? जानकारी नहीं सर मिली हमारे बच्चा की कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक। ये फोन लगा दिया। क्या हुआ वहाँ पर? क्या ये लापरवाही थी? बच्चों को बचाया जा सकता था, बाहर निकाला जा सकता था? तो बचाया जा सकता था। हमने खुद गए हैं वहाँ पर। डॉक्टर एक नर्स थी जाने का लिख के वहाँ दी न कि ले आओ बाहर से। हम वहाँ बाहर तक आए, अंदर आग की गुंग दिखाई दी, सो हम भाग ठाड़ भये। फिर कह रही कि हमने तुम्हें कोई चीज लिख के नहीं दिया है। वो नर्स कह रही, हमने रात के उससे बोला था कि आपने जो पर्चा दिया था, हम वहाँ चले गए थे, हमारे बच्चों को क्या हो गया, कहाँ है बच्चा? कह रही हम कुछ लिख के नहीं दे रहे हैं। तो हम कोई पता चल पाया है आपका बच्चा कहाँ है, कैसा है? पता चल पाया है सर, हमारे बच्चा का कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक। कहाँ है कहाँ नहीं है, कि जल गया कि बच गया, कोई पता नहीं है सर। कितने दिन का बच्चा था, क्या स्थिति थी? वो स्वस्थ था? बच्चा था सर हमारा, 8 दिन का बच्चा था। 9 तारीख का पैदा हुआ था, शनिवार का दिन, आज के दिन पैदा हुआ था 8 बजे सवेरे। सर हमारे बच्चा की कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है सर। अब हम क्या करें सर, कहाँ जाए, किसे कहाँ सर? कोई जानकारी नहीं है हमारे बच्चा की सर, कोई नहीं जानकारी, कोई नहीं बचाया सर। डॉक्टर ने अपनी अपनी जान बचा के भाग गए सर, कोई नहीं हमारे बच्चे को बचाया। देखिए, बहुत ही
क्या कहें आप, और भी पेरेंट्स से आप बताएं, आपके बच्चे के बारे में जानकारी मिली अभी तक? नहीं मिली, रात भर से कोई सूचना नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ है, कैसा है? नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली। हम सब नहीं देखे यार। यहीं पर हैं आप? हाँ, यहीं पर है। ज़्यादा बुलाया गया तो वहाँ पर देखा, नहीं मिला। देखिए, रात भर से यहीं पर ये अभिभावक बैठे हुए हैं इस ठंड में और जी। इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि कहीं से कोई आए और उनके बच्चे के बारे में जानकारी दे कि वो है भी या नहीं भी है या स्वस्थ है। इंतज़ार इसी बात का हो रहा है। मगर एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं जो कम से कम इस वक्त स्वास्थ्य विभाग को देखनी चाहिए, क्योंकि जब यह हादसा हुआ उसके बाद या उसी समय कुछ बच्चे और भी एडमिट होने के लिए आए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी नवजात शिशु ही है जो एडमिट होने के लिए आए थे, जिन्हें अभी भी इलाज की ज़रूरत है और अभी इन्हें स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि आप इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाइए। कम से कम वो TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं तो उन्हें इन बच्चों की तो जान बचानी चाहिए जो इस वक्त ठंड में ठिठुर रहे हैं। यही से इस अस्पताल में आए थे और इन परिवारों का कहना है कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। इससे बात करते हैं, कब आए आप लोग यहाँ पर शाम अस्पताल? को आए थे, शाम को आए थे। हाँ, आग लग गई, समझ भर्ती नहीं हो पाया। कहाँ से आए आप लोग? ललितपुर से। हाँ, मड़ारा से है। हाँ, मड़ारा से आए थे। क्या कहा अस्पताल ने आपको? आपको अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे। हाँ, ले जाओ, प्राइवेट ले जाओ के लखनऊ ले जाओ। पैसा नहीं है, कहाँ लेके जावे। हमने की बच्ची को ये इलाज हो जाएगी तो बच्ची जी जाएगी। अब उनने बाहर काट दा सो बाहर बैठी है। तो रात भर से आप लोग यहीं बैठे हैं बच्चे के साथ? नहीं बैठे हैं, उन्हें जा इतनी मदद हो जाती कि बच्ची को तनक ऑपरेशन हो जातो तो वही में जाती कि चलो अब घर ऐसो लेके जावे तो का कर में आप कितने जावे। और यहाँ कह दिया गया कि आग लग गई है, यहाँ पर इलाज नहीं है। क्यों नहीं हो रहा, घर जाओ, चाहे प्राइवेट में ले जाओ, चाहे लखनऊ खाओ के गवालिया रेफर करेंगे। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उन्हें पैसा कितने जामे लेके आओगे आते बारे कड़ी बच्ची की जीवे की संभावना नहीं है कुछ। देखिए, ये इससे ज़रूर हम प्रबंधन तक पहुंचाएंगे कि अगर इतने बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है तो एक दो बच्चे और सही जो उस वक्त आया वो कहां पर जाएंगे। अगर NICU जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है, जल चुका है। एक और पेरेंट्स को भी आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी अपने एक मासूम को लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कब लेकर आए इसे आप? शाम के आए थे। हाँ, क्या कह दिया अस्पताल ने, इलाज नहीं कर रहे हैं? माँ हमारी बात ही जितनी हो पाई, जो आग लग गई तो हमारा कोई सुना ही नहीं भाई हमारी। तो यहीं बैठे हुए हैं आप लोग? यहीं बाहर रहेंगे रात भर की। अंदर तो हम गए थे, सुबह आग लग गई तो बच्चा ले लेके भी हुना से हिना को दौड़ रहे थे तो हमारी किसी ने सुन नहीं पाई। फिर हमने बाहर हटा दिया कि बाहर हट जाओ। सुहना यहीं पड़े रात भर की। इसको निमोनिया बताया था तालबेट से, डॉक्टर ने तालबेट से फर्क कर दिया था। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें कि कम से कम इन बच्चों का इलाज ज़रूरी है जो सरकारी अस्पताल के भरोसे ही आए थे। बिल्कुल। और इस वक्त इंतजार शुभम, कर रहे ये हैं जो कि तस्वीर आपने कहीं दिखाई से है, कोई बात की, सूचना ये आएगी तस्वीर तभी और इलाज हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं इलाज कराने के लिए उनसे कोई मिलने, उनके बीमार बच्चों का हालचाल पूछने या फिर वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से क्या हो सकती है ये बताने या समझाने के लिए भी कोई यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। तब जबकि मौसम भी ठंड का है और इनमें कई बच्चे, जैसा कि उनकी माओ ने बताया, कि निमोनिया के शिकार है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद तस्वीर है और सोचने वाली तस्वीर है